हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज से आप हमारे बाकी के चैनल पर भी पूजा पाठ, टोने टोटके, वशीकरण और उपाय से जुड़े सारे वीडियोज देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे चैनल और आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे अपनी किसी भी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आपके यहाँ भी किसी का विवाह सेट नहीं हो पा रहा है या फिर सेट होने के बाद भी कट जा रहा है, मेन जो होता है वो विवाह में कई तरह की बाधा आती है। विवाह में अगर ऐसे भी आपके घर में परेशानियाँ आ रही हैं, लड़का हो या फिर लड़की हो या फिर आप स्वयं हो, तो आप क्या करेंगे? ऐसी परेशानियों से बचने के लिए मैंने इस वीडियो में कुल 3 उपाय बताए हैं और 2 उपाय ऐसे हैं जो आपकी शादी को कटने नहीं देंगे। विवाह जो है उसमें कई लोग देख करके जलने वाले भी होते हैं ना, कई लोग उसी तरह से। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको आपके यश, मान सम्मान और धन में बढ़ाने वाले उपाय के बारे में भी जानकारी मिलेगी। मतलब कहते हैं ना कि ऑल इन वन जो उपाय है वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर आप अपनी जल्दी शादी चाहते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को मानते हैं तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर नमो नारायण जरूर लिखिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो बाधा खत्म हो जाए, उसके बाद आपको उपाय मिल जाएगा। तो बाधा खत्म करने के 2 उपाय है। पहला, गणेश जी को प्रति गुरुवार आप हल्दी का तिलक लगाएंगे। किसी भी शुक्ल पक्ष के या फिर हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आते हैं ना, तो आप यह उपाय चालू करेंगे किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के गुरुवार से। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आप गणेश जी को तिलक लगाना चालू कीजिए। हल्दी का एक छोटी कटोरी में हल्दी घोल लीजिए और उसमें हल्दी घुल गई ना, उसको सुबह जब आप गणेश जी को पूजा करते हैं तो उनको सबसे पहले तिलक लगाइए, लंबा तिलक। कुछ लोग गोल भी लगाते हैं, कुछ लोग लंबा भी तिलक लगाते हैं, पर आप गणेश जी को लंबा तिलक लगाइए हल्दी का। और फिर उनको तिलक लगाने के बाद आप अपने माथे के बीच में और गले के बीच में, जो आपके गले की घंटी है वहाँ पर, गले पर आपका तिलक ये हल्दी का लगेगा। कंटिन्यू आपको इसको करना है, हर गुरुवार के गुरुवार आपको इस उपाय को करना है। इससे क्या होगा? विवाह की जो बाधा होती है वो खत्म करेगी। गणेश जी विघ्न विनाशक भी है ना, तो पहला काम इनका ही करिए। अब दूसरा जो है, आपको अगर यश चाहिए, मान सम्मान चाहिए और आप चाहते हैं कि धन भी मिले, पत्नी या फिर पति आपको ऐसे मिले जो कि आपकी कदर करें, आपके सुख दुख में भागी हों, क्योंकि विवाह होना ही बड़ी बात नहीं हो जाती है। विवाह के बाद उसको मेंटेन रखने में भी, क्योंकि पहला साल जो होता है ना, शादी के कुछ दिन बाद तो अच्छे से चलते हैं, पर उसके बाद घर में उठापटक चालू हो जाती है, कलह घुस जाता है। तो ऐसे में पति अच्छा मिले या फिर पत्नी जो है वो अच्छी मिले, घर संसार संभालने वाली मिले, पति जो हो वो हमारी कदर करने वाले मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपको जब आप सुबह में नहाते हैं तो गुरुवार के गुरुवार जो आपका बाल्टी है, बाल्टी में पानी जो है उसमें 1 चुटकी हल्दी का पाउडर आप डाल करके नहाएंगे। पीला पीला नहीं, मतलब हल्का सा 1 चुटकी, मतलब चम्मच का अगर उल्टा भाग भी करे ना, जो हम हैंडल पकड़ते हैं, बस उतना सा, एकदम छोटा सा अगर डाल करके आप नहाएंगे तो आपको इससे इन सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। अब विवाह कट भी जाता है तो और विवाह हमें सेट भी करना है, तो इसके लिए 2 in 1 उपाय क्या है? देखिए, सूर्य भगवान को हम रोज जल देते हैं, किस लिए? कि हमारे घर में किसी तरह की विघ्न बाधा ना आए, घर परिवार की तरक्की हो। तो हम कई तरह से सूर्य भगवान को जल देते हैं। कभी लाल मिर्च के बीज डाल करके देते हैं, कभी उसमें कुछ डालते हैं, कभी रोली डाल करके। पर
यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको 2 in 1 उपाय करना है, मतलब आपकी शादी जल्दी सेट भी हो जाए प्लस आपको आपकी जो शादी सेट हो तो उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सूर्य भगवान को रोज आपको जल देना है। शुरुआत आपको करनी है शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से। उसके बाद आप जब तक आपकी शादी सेट नहीं होती है तब तक आपको प्रतिदिन करना ही होगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। सुबह का टाइम जल्दी उठा नहीं जाता है, सूर्योदय के समय आपको यह जल देना पड़ेगा, दिन में नहीं देना है। सूर्योदय मतलब कि सुबह के 6-7 बजे के, मौसम के हिसाब से टाइम चेंज होते रहता है, तो 6-7 बजे के लगभग आपको नहा धो करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल देना है। तांबे के लोटे में आपको चने की 11 दाल रखनी है, 11 चने की दाल, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर आप डाल दीजिए और थोड़ा सा गुड़ डाल करके, ये 3 चीज़ें मिला करके, और उसके बाद सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। जो जल का पानी होगा वो आपके पैर पर ना गिरे। जब आप जल देंगे तो ऊपर से जल नीचे जब गिरेगा तो उस जल को या तो किसी बर्तन में आप रोकिए, या फिर कोई आपके घर में गमला है छत पे देते हैं, या फिर जहाँ भी हो, पर आपके पैर पर वो चीज़ें नहीं पड़नी चाहिए। वो पानी साफ़ सुथरी जगह पे जाए, पौधा है तो अच्छी बात है, अति उत्तम है, वो चला जाए। अब एक काम करना है आपको, एक पीला कपड़ा लेकर के आइए, खूब एकदम छोटा सा कपड़ा रहेगा, इतना कि आपका जो दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ के बाजू में उसको लपेटना है, बस उतना। जो टेलर होंगे उनके पास वो कपड़ा मिल भी सकता है, पीला नहीं होगा तो आप खरीद लीजिए, ठीक है। उसमें क्या करना है, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को ही आपको यह उपाय करना है। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को एक हल्दी की गांठ ले लीजिए, उसको धो करके भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि मेरी शादी अतिशीघ्र प्रारंभ करवाइए, अतिशीघ्र जो है उसमें बातचीत प्रारंभ करवाइए और यथाशीघ्र उसको सेट भी करिए। मेरा जो जीवन साथी हो या फिर मेरी जो जीवन साथी हो वो अच्छी हो या फिर अच्छा हो, वो निवेदन करके, और उस जो हल्दी की गांठ है, छोटी सी गांठ लीजिएगा, कोई मतलब वो गांठ लेकिन कहीं से टूटी हो ना हो, हल्दी जो है वो साबुत ही हो, ठीक ना। तो एक छोटा सा गांठ ले करके और फिर उसको अपने दाहिने हाथ में, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको वो दाहिने हाथ में ही धारण करना है। जब तक आपकी शादी सेट नहीं होती है तब तक आपको इसे धारण करना है, पर इसे हर 29वें दिन बदलते रहना है। 29 दिन मतलब कि 1 महीना से पहले आपको आप धारण करेंगे, 29वें दिन आपको इसको खोल करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, और 30वें दिन, वो गुरुवार ही होना चाहिए, वो चाहे शुक्ल पक्ष का हो या फिर जैसा भी हो, थोड़ा आगे पीछे भी होता है डेट, तो आपको अगले महीने फिर से इसे नया बना करके और धारण करना है। देखिए 3 गुरुवार करते करते, 3 मतलब कि 7, 14, 21 दिन से लेकर के आपका मतलब 3 गुरुवार से लेकर के 7 गुरुवार करने तक में किसी का जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो ही 11 गुरुवार लगते हैं। तो उससे पहले 11 गुरुवार से पहले मतलब आपको सेट होना ही होना है। 11 गुरुवार मतलब हो गए 4, 8, 3, 12, मतलब 3 महीने के अंदर में आपकी शादी सेट होनी ही होनी है, ठीक है। अब अगला जो उपाय है, अगर परेशानियां बड़ी है, मतलब कि कई दिनों से बात चल रही है पर बात सेट ही नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या करेंगे, बात फिक्स करवाने के लिए आपको गुरुवार के दिन पीतल के लोटे में जल भर दीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए। हल्दी पाउडर के बाद में थोड़ा सा गुड़ डालिए और चने की दाल डालिए। चने की दाल यहाँ पर काउंटिंग नहीं है, चने की दाल 1 चुटकी लेकर के उसमें डाल दीजिए। ये तीनों चीज़ों का मिश्रण हो गया। अब इसको केले की जड़ में आपको समर्पित करना है और वहाँ पर आपको एक मिट्टी के दिए में सरसों के तेल का दिया जलाना है। जो केले का जड़ जो है वहाँ पर आपको दीपक जो जलाना है वो सरसों के तेल का होगा और कलावे की बाती होगी, और मिट्टी का दिया भर सके यूज कीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आप गुरुवार का बृहस्पति भगवान का अगर आप व्रत करते हैं तो आपके लिए सोने पर सुहागा होगा, आपकी शादी सेट हो जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय ज़रूर लिखिए।
मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी। हिंदू पाठशाला की तरफ से शीतला महारानी दरबार आपकी हर समस्याओं का समाधान 100% गारंटी के साथ कर सकता है। बस एक फ़ोन कॉल आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर सकता है। अभी फ़ोन करें और शीतला माँ का उसी समय चमत्कार देखिए। आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो सकता है। अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं तो आज ही फ़ोन करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे लेकर के वापस नहीं लौटा रहा हो, या फिर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, अगर आपके कारोबार में बाधा आ रही है, या फिर आप अपने व्यापार धंधे में तेजी चाहते हैं, लाख कोशिशों के बाद भी आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, या फिर शादी के कई साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, अगर आपके घर की आर्थिक तंगी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, या फिर आपके किसी व्यक्ति या किसी परिवार पर भूत प्रेत की समस्या बनी हुई रहती है, अगर लड़की की शादी के बाद उसके ससुराल वाले परेशान करते हों, या फिर आप लंबे समय से किराए के मकान में रहते हों पर अपना खुद का घर या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, अगर आप घर परिवार में हो रहे रोज के कलह करकट और झगड़े से मुक्ति चाहते हैं, या फिर कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करना चाहते हैं, अगर आपके या आपके परिवार के ऊपर किसी ने काला जादू किया है तो, या फिर आपके घर में क्लेश रहता हो, या किसी ने जादू टोना किया हो, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, या फिर किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आपके विदेश यात्रा में रुकावट आ रही है, या फिर आप गड़ा हुआ धन पाना चाहते हैं, अगर आपकी या आपके बेटे बेटी की शादी में अड़चन आ रही है, या फिर शादी नहीं हो पा रही है, अगर आप अपने शरीर पर किसी भी देवी या देवता की सवारी बुलाना चाहते हैं, या फिर किसी भी रूठे हुए व्यक्ति को मनाना चाहते हैं, अगर पति और पत्नी दोनों में अनबन बनी रहती है, या फिर आप दुश्मन या शौतान से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप तलाक से संबंधित किसी भी समस्या का हल करना चाहते हैं, या फिर अपनी नौकरी की समस्या दूर करना चाहते हैं, अगर आपका पति या पत्नी, बेटा या बेटी किसी के भी वश में हो तो अवश्य ही संपर्क करें। निरस माता बहनें एक बार ज़रूर ही कॉल करें।